भगत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी और महंत है कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाहाट परिसर कोलवा के अंतर्गत आज ग्राम रविजरी में बाबा के सेवक नंद किशोर जी कुंभलकर इनके निवास स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महंत है बाबा जिंदू जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हमारे बीच सम्मानी बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी कोलवा परिसर से राउत जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी बाबा के शेख शिकाओं को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की शिकाओं के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। महंत है कि बाबा जिंदू जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसे मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ बाबा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा अभी अभी समस्त बाबा के शिक्षकों ने अपने अनुभव के ऊपर जो भगवान बाबा के शिकवन के ऊपर में बहुत अच्छे विचार रखे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्य हमारे मानव धर्म के संस्थापक महंत है कि बाबा जिंदू जी, जिन्होंने बहुत ही त्याग और विश्वास के साथ में एक भगवत की प्राप्ति की। शिव साथियों, महंत है कि बाबा जिंदू जी ने भगवत की प्राप्ति ऐसी ही नहीं करना है। बाबा ने उसके लिए बहुत तप किया, बहुत कठिनाइयों का सामना बाबा ने किया, जब जाकर के बाबा ने भगवत की प्राप्ति किया। भगवत की प्राप्ति करने के बाद में महंत है कि बाबा जिंदू जी ने हम जैसे बेईमान के लिए सोचा कि जब मेरे इतने से छोटे से परिवार में यानी कि राई के समान सुख और पहाड़ के समान दुख था, तो न जाने इस दुनिया में और इस पृथ्वी तल पर मेरे जैसे दुखी कष्टी घोर गरीब मानो कितने नहीं होंगे। बाबा ने इसके ऊपर में विचार किया, सोचा समझा, और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच में यानी कि एक भगवान को सजी हुई थाली के रूप में ला करके रख दिया। अब ये सजी हुई थाली क्या होती है? सेवक साथियों, जिस समय में महंत है कि बाबा जिंदू जी के परिवार में दुख था और दुख के कारण बाबा बहुत सारे पंडा पुजारी भी करवाते थे, लेकिन अचानक एक दिन बाबा के भाई नारायण राव जी खुदरीकर इनके पाँव को किसी ने कभी बहुत जोर से खींचा और वह जोर से चिल्लाते भी उठा। और बाबा बोले, क्या हो गया भैया? बोले, आप क्यों चिल्लाए? तब बाबा ने उसमें बताया कि भैया बोले, मेरे पाँव को किसी ने बोल के खींचा। तब सुबह हुई और सुबह होने के बाद में बाबा मौदा जा रहे थे। मौदा जाते जाते मौदे की एक सज्जन व्यक्ति ने बाबा से पूछा कि बाबा इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरे परिवार में बहुत समस्या आके खड़ी हो गई है बोले, और बहुत काल्पनिक शक्तियाँ मेरे घर में है, यानी कि है बोले, उनका वास मेरे निवास पर है बोले, तो मैं किसी पंडा के पास में जा रहा हूँ। तो सेवक साथियों, उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति का नाम है
आत्माराम जी कुछ नाम है, जिसने बाबा को विधि दिया। तो उन्होंने कहा कि बोले कहीं जाने की गरज नहीं है और जरूरत भी नहीं है, मेरे पास में बोले एक मंत्र है, यदि इस मंत्र को आप पूरा कर सकते हो, इस विधि को पूरा कर सकते हो, तो आपकी परेशानी, परिवार की परेशानी पल में दूर हो जाएगी। लेकिन उसने यहाँ पर लेकिन लगा दिया, पर लगा दिया, पर बोले इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होना चाहिए, अन्यथा विधि करने वाला बोलो या परिवार का बोलो वो कहीं का नहीं रहेगा। एक तो अंधा भी हो सकता है, या पागल भी हो सकता है, या मर भी सकता है। मेरे पिताजी ने नहीं कर पाए बोले तो मेरे पिताजी दुनिया से चले गए। तो बाबा ने एक संकल्प लिया था, मैं तो एक तो भगवत की प्राप्ति करके रहूंगा, या अपने जान को भगवान के प्रति अर्पण कर दूंगा। बाबा ने एक संकल्प लिया था। तो सेवक साथियों, महान से बाबा जमदोर जी ने इस विधि को लाया और अपने परिवार के समक्ष रखा और सारी चीजें बताया बैठा करके। लेकिन बाबा के परिवार में, बाबा के भाई लोग ने ऐसी बात है बोले तो मानव से गलतियां होती है, हम इस विधि को पूरा नहीं कर सकते बोले। तो बोले ठीक है, मेरा एक बच्चा है बोले, मेरी पत्नी, यदि कल को मेरे को कुछ होता है तो इनको पालने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसा मेरे को वचन दो बोले। तो सेवक साथियों, महात्मा की बाबा जमदोर जी को बाबा के भाई लोग ने वचन दिया और बाबा ने दूसरे दिन से उस विधि को प्रारंभ किया। ठीक है, हनुमान जी की विधि बाबा ने दूसरे दिन प्रारंभ किया और प्रारंभ करते समय 21वें दिन भगवान ने बाबा की परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के बाद में बाबा उस परीक्षा में पास हो गए, फेल नहीं हुए। तो वैसे ठीक महंता की बाबा जमदोर जी ने उस विधि को अपने पास में नहीं रखा, छुपा करके नहीं रखा, कहीं लुका करके नहीं रखा, कहीं अलमारी में नहीं रखा, हम जैसे दुखी कष्टी मानव को बांट दिया। तो आज उन्हीं की कृपा से आज अपन यहाँ अच्छे बैठे हुए हैं। अगर से बाबा इस पृथ्वी तल पर जन्म नहीं लिए होते साथियों, तो न जाने अपन किस दलदल में फंसे होते या नहीं होते, ये कह नहीं सकते। इसीलिए परिसर के कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता सेवकों को समझाते हैं तो सेवक को समझ जाना चाहिए, बराबर आदेश का पालन कर लेना चाहिए। क्योंकि आदेश का पालन आपने किए तो भगवान आपके साथ में सदियों चले जाए। ये मैं नहीं कहता, ये बाबा कहते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। सेवक जब दुख का भागीदार रहता है तब सेवक को या सेविका को जैसा बोलो वैसा चलता है। जब दुख हट जाता है तो सेवक भी भूल जाता है और सेविका भी भूल जाती है। मैंने बहुत से जगह ऐसे देखा है, जब ठंड का भी समय रहता है और ठंड के समय में जब चर्चा बैठक का नंबर फंसता है, सेवक हो या सेविका हो, क्या बोलती है, ठंडी भाई साहब मैं नहीं जा सकता, बहुत ठंडी है रे बाबा, छोड़ के सोऊंगा चुपचाप। भाव भी यही बोलता है और भाई भी वो जो बोलती है। फिर दूसरी बात, ठंडी के समय में यदि किसी सेवक के परिवार में या रिश्तेदार में बोलो बर्थडे का कार्यक्रम आ गया या वारसा का कार्यक्रम आ गया, तो वही सेवक वही सेविका उसको स्वेटर और शाल की गरज नहीं है, ऐसी चले जाते हैं। और चर्चा बैठक की बात आती है तो ठंडी लगती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महंत त्यागी बाबा जमदोर जी ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और भगवत की प्राप्ति किया और हमारे भी दुखों को दूर करवाया। किसने? बाबा ने। क्योंकि बाबा ने हमारी गारंटी भगवान से लिया है। भगवान ने डायरेक्ट हमारी दुखों को दूर नहीं किया है। जैसा एक बैंक से इंसान लोन लेता है तो बैंक का मैनेजर पहले बोलता है तू गारंटर ला, उस गारंटर के माध्यम से तुझे लोन दिया जाएगा बोलता है। जब तू पैसा नहीं पटाएगा तो गारंटर को पकड़ेगा बैंक वाला। सही बात है नहीं? तो इसी धर्म में भी महंत त्यागी बाबा जमदोर जी एक गारंटर बने
किसके लिए? हमारे लिए। और बाबा ने कहा कि हे भगवान, बाबा हनुमान जी बोले ये दुखी कष्टी मानव मेरे निवास पर आया है और इसने वचन दिया है, बोले आप इनके दुखों को दूर करो। तब भगवान बाबा हनुमान जी बाबा के शब्दों पर खड़ा होता है और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के दुखों को भगवान दूर करता है। ये उस समय की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने कार्यकर्ता की नियुक्ति किया, तो हमने अभी धर्म में जुड़े, तो धर्म में नहीं भगवान को देखे और नहीं बाबा को देखे। किसी ने देखा बाबा पर भगवान को? किसी ने नहीं देखा। देखा तो उनके रूप में किसको देखे? अपन ने अपने कार्यकर्ता जी को देखे। और कार्यकर्ता जी ने साथियों, जिस दिन हम धर्म में जुड़ने के लिए गए थे, उस दिन कार्यकर्ता जी ने हमको विचार दिए थे। कार्यकर्ता जी ने बोले कि भाई साहब, जिस धर्म में मरना पड़ता है, क्या तू तैयार है? तब अपन बोलते कि हाँ जी हम तैयार हैं। तो कार्यकर्ता जी के आदेश पर विचारों के माध्यम से अपन यानी कि भगवान को मरने का वचन देते हैं और भगवान हमको जीवन जीने की राह देता है। तो ऐसे महान गुरु महंत है कि बाबा जिंदो जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सेवक साथियों, कार्यकर्ता जी भी वैसी, जैसे महंत है कि बाबा जिंदो जी ने अपने शब्द भगवान के पास में फंसाया था, वैसी कार्यकर्ता जी भी भगवान के सामने भी हमारे शब्द फंसाते हैं, हमारे लिए शब्द फंसाते हैं कि ये भगवान बाबा हनुमान जी बोले ये दुखी कष्टी मानो मेरे निवास पर आया है, इसके दुखों को आप दूर करो। ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। तो भगवान कार्यकर्ता जी के शब्दों पर खड़ा होता है और हम जैसे दुखी कष्टी मानो के दुख दूर होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यदि ये सारी चीज करने के बाद में जब परिवार मानव मर्जी के कार्य करता है, आदेश का पालन नहीं करता, तो कार्यकर्ता जी को भगवान पकड़ता है। तो सेवक अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देता, कार्यकर्ता के ऊपर में उंगली उठाता है, अबे तो कार्यकर्ता, इसके परिवार में दुख कैसे आएगा, ऐसा सेवक बोलता है। लेकिन सेवक ये नहीं सोचता कि मेरी गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से उस कार्यकर्ता के घर में दुख आया, ये कभी नहीं सोचता। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए सेवक साथियों। हम धर्म के सेवक हैं, हम बाबा के आदेश पे चलना चाहिए निरंतर, और चर्चा बैठक में जाना चाहिए। चर्चा बैठक में जाने से एक वैचारिक क्रांति बढ़ती है और विचारों से विचार करना, विचार अच्छे अच्छे सुनने में मिलते हैं। ये धर्म कोई पढ़े लिखे का नहीं है कि हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी सीखेंगे। बाबा ने बोला है कि जो चर्चा बैठक में जाएगा, विचारों को सुनेगा, ऐसे ही विचारी बन जाएगा। अभी हमारे बीच में सम्मानीय बाबा की सेविका मसराम भाई है, वो साहब में देखे होंगे चर्चा बैठक में आज भी उनकी सही कोई दूसरा व्यक्ति करता होगा, लेकिन धर्म के प्रति, सिखवन के प्रति, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के प्रति उनको कहीं से पूछ लो, वो मना नहीं करेंगे, सब बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो चर्चा बैठक में आते हैं डेली, इसीलिए बता देते हैं। तो हमें भी चर्चा बैठक में जाना चाहिए। अभी मैं आप सभी से पूछता हूँ, ये कोलवा परिसर है, आप कोलवा परिसर वाले सेवक सेविका बाहर की चर्चा बैठक कितनी गए? कोई गया है? भरवेली की आया है, या आंवलाजरी की गया है, या तुम बैयरगढ़ की गए हो, या बालाट की गए हो? कभी गए हैं? पर कहीं किसी नहीं गए। क्यों नहीं गए? यहाँ की चर्चा बैठक में पूर्ति हो जाती है। तो सेवक साथियों, भगवान की गरज हमको है, हमारी गरज भगवान को नहीं है। हमको भगवान के पास जाना पड़ेगा और अपने अंदर में वैचारिक क्रांति लाना पड़ेगा। आज हमारे अंदर में वैचारिक क्रांति बढ़ेगी तो कल अपन दूसरे को वही विचार दूसरे को देंगे और उसके पास में विचार आ जाएंगे, तो वो भी और किसी दुखी कष्टी मानव को विचार देगा। तो यही विचारों पर विचार करना, यही विचारिक क्रांति है। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। और मैं सबसे पहले जो 26 तारीख को भरवेली परिसर में जो हमारे सम्मानीय बाबा के सेवक दिलीप जी दमाई, इनके निवास स्थान पर एक भगवान का लंबा मासिक हवन था और इस परिसर के सेवक सेविकाओं ने बहुत अच्छी उपस्थिति से अपना एकता का परिचय दिए। मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात कि हमारी कोलवा परिसर से जो बच्चे लोग जो डांस प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम का एक डांस करके अच्छी शोभा बढ़ाया। मैं उन बिटिया लोग का भी मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, और अपने शब्दों को यही राम देता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक माननीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक भरवली परिसर से सह कार्यकर्ता जी बिसेन जी, जिन्होंने बाबा के जीवन पे हम सभी शिक्षिकाओं के बीच में विचार दिए, तो बहुत अच्छे विचार। लेकिन अभी सह कार्यकर्ता जी ने एक विचार और सभी सेवकाओं के लिए दिए। तो क्या है, सभी सेविकाओं ने क्या है, बाहर की चर्चा बैठक में जाना चाहिए और थोड़े बहुत और भी विचार लाना चाहिए, ताकि क्या है सेविकाओं में और भी थोड़ी सद्बुद्धि आए और अपने अपने विचार रखें। तो मैं इसी चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम